लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसी नजर लगाई कि रीवा के विकास को ताला लगा दिया, ताला। और विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए यह बहुत बड़ी सौगात आज हम सबको यहां पर मिल रही है। ये रीवा के प्रगति को गति देने वाला उड़ान, ये सिर्फ हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, ये रीवा का विकास एक उड़ान भरने का काम करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से नवनिर्मित रीवा एयरपोर्ट के लोकार्पण कार्यक्रम का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के साथ शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं। रीवा की धरती पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और यशस्वी प्रधानमंत्री की ओर से दीपावली के इस पावन अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। हमारे त्योहारों का भी आनंद कैसा है मैं बात करूंगा, उसके पहले हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, अभिनंदन करें जगदीश देवड़ा जी का। और इस अवसर पर हमारे सुयोग्य उप मुख्यमंत्री आपके विधायक, जोरदार अभिनंदन श्री राजेंद्र शुक्ला जी का स्वागत करें। रीवा अधिपति स्वयंभू महामृत्युंजय के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। सफेद शेरों की धरती, विंध्य की धरती, मेरा भी एक रिश्ता है। मैं अभी माननीय राजेंद्र जी से बात कर रहा था। राजेंद्र जी, मेरी शादी 93 में हुई, तब यहां रेल भी नहीं आती थी, मुझे सतना से उतर के आना पड़ता था, बड़ा मुश्किल जाता था। कहां रीवा पुराने वाला, रीवा में किस बात की कमी? यहां के लोगों की मेहनत, निष्ठा, लगन, अपनी विनम्रता और काम कराने की, करने की विशेषता, पता नहीं कितने प्रकार से रीवा में विश्लेषण थे। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसी नजर लगाई कि रीवा के विकास को ताला लगा दिया, ताला। सारी सिस्टम बंद कर दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जब से भाजपा की सरकार आई है लगातार विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। हमारे पूरे नेतृत्व के लिए जोरदार अभिनंदन करें। 2003 के पहले स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से गांव गांव में प्रधानमंत्री जो सड़क बनी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी। ये बदलते दौर में गांव में भी विकास नहीं करने दे रहे थे, शहर में भी विकास नहीं। पता नहीं कौन सी थ्योरी है। कांग्रेस के लोग सरकार बनाते हैं, लेकिन सरकार बनाने के बाद इतने छोटे मन के हो जाते हैं कि विकास से कोई लेने देना नहीं। इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूं, आप अंदाज लगा लो कि आप दिल्ली में बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन खुद दिल्ली में लड़ने से डरते हैं। अरे भैया, तुम दिल्ली के नेता हो, तुम्हारी 4 पीढ़ी से दिल्ली के नेता रहे हो, लेकिन आप बताओ अपना घर छोड़ के बाहर क्यों लड़ते हो? क्योंकि घर वाले भरोसा नहीं करते हैं। दिल्ली पूरा सुपड़ा साफ कर देती, जितनी जिताती है पूरी भाजपा को जिताती। मुझे इस बात की आनंद है। अभी बड़ी मुश्किल से इस चुनाव में कह रहे हम तो बिल्कुल बाल बाल रह गए। अरे बाल बाल कैसे रह गए? आप बताओ, दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है और 7 की 7 सीट कांग्रेस सभी हारी। अब इसको जीतना बोलते कि हारना बोलते, अंधे को भी दिख रहा कि क्या हो रहा है। उसके बाद भी समझ में नहीं आएगी। पप्पू तीसरी बार भी हरियाणा में फेल हो गया, उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। क्या मालूम क्या चक्कर है? चुनाव लड़ने में भी इतना डर है कि अपनी सीट से बहन को लड़ाने के लिए इंतजार करा कि मेरे को लड़ लेने दो, आंख में आंख मिला करके देख लूंगा कि हाँ जीत गए, फिर छोड़ दी और बहन को लिया है। अरे लोकतंत्र में इतना डरोगे फिर राज कैसे करोगे? और ये यशस्वी प्रधानमंत्री को देखो, पहली बार दिल्ली ने, हमारी पार्टी ने डिक्लेयर किया, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस देश के भावी प्रधानमंत्री होंगे। और ये 56 इंच का सीना देखो, आज जहां से हमारा एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा वो गुजरात की धरती से आकर के
बनारस से चुनाव लड़के उनने दुनिया में दिखाया कि इस देश का नेता कैसे बनेगा और कौन बनेगा। ये होता कलेजा और ये होती हिम्मत। ये हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए और ये निर्माणों की सौगात। अरे आज तो जो यहां दे रहे हैं, ये रीवा में मैं लगातार विकास के कामों को लिस्ट पढ़ रहा था। भारत की पहली रीवा सीधी 6 टनल 6 लेन, इतनी बड़ी तो कोई नहर है ही नहीं। क्या टनल बनाई है आपने, पूरे देश की सबसे चौड़ी नहर। जोरदार अभिनंदन करो, ये विकास का नया दरवाजा। 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहीं लगा है तो रीवा की धरती पे लगा है। रीवा में नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कितने प्रकार के काम होंगे। और केवल रीवा में नहीं, यहाँ सतना की भी हमारी नेता बैठी है और सिंगरौली के भी हैं, शहडोल में भी है। ये मेडिकल कॉलेज की सौगात अगर किसी ने दिए तो हमारी सरकारों ने दी। जोरदार अभिनंदन करो पूरे विंध्य के लिए। एक नहीं दो नहीं, लगातार विकास के मामले में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग पर इलाहाबाद, बनारस, कोलकाता को जोड़ने के लिए 120 हेक्टेयर का नया, आज ही मैंने आने के पहले रीवा संभाग के सभी उद्योगपतियों के साथ मीटिंग की है। हमारे सभी युवाओं के लिए सभी प्रकार के विस्तार की संभावनाओं को लेकर के आर्थिक रूप से रीवा और पूरे मध्य प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए हमने हर महीने संभाग स्तर की उद्योगपतियों की रीजनल कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चालू किया। अभिनंदन करो इस बात के संकल्प के साथ। आने वाली 23 तारीख को रीवा में फिर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी और यहाँ पे रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। जब बड़ी इंडस्ट्रियां लगती है तो आज तो हम केवल कमर्शियल फ्लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां से भविष्य में विमान अपना माल का यातायात के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो इसी एयरपोर्ट के लिए। आज मैं यहां बैठा था तो कई उद्योगपति ने कहा है कि कंटेनर बनाने के लिए भी हमारे यहां इसकी गुंजाइश है। चिंता मत करो, कंटेनर बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी तो रीवा में बनाने की मैं यही घोषणा करता हूं। निश्चित रूप से जो माल निर्यात करना चाहेंगे, खाली एक मामला नहीं, कितने प्रकार से आपकी जितनी खदानें हैं। अब तो कृषि का उत्पाद क्षेत्र भी बहुत अच्छा हो गया है। पर्याप्त पानी होने के कारण से हमारे यहाँ विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है और क्षेत्र की गरीबी दूर हुई है। आने वाले समय में इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए हमारे कृषि उत्पाद बनाने के लिए भी रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, हर जिले के अंदर फूड इंडस्ट्री भी स्थापित की जाएगी और लगातार इसको प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। राइस मिल के लिए बताया गया है, राइस मिल काफी है, यहाँ पे कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन कोई राइस मिल के मसले में परेशानी आएगी, सरकार सबसे पहले उनके साथ खड़ी है, सारी कठिनाई दूर करेंगे। हमारे बीच में औद्योगिक दृष्टि से लगातार बढ़ाने के लिए आज तो मैं यहाँ, क्योंकि हमारी एयरपोर्ट की बात है और एयरपोर्ट के मामले में आज देश भर में 6125 करोड़ के निवेश से 7 एयरपोर्ट्स के विभिन्न प्रकार के अलग अलग कामों का, जिसमें रीवा भी शामिल है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से आज ये सौगात मिलेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उड़ान नाम के लिए खास करके छोटे शहर, मझले शहर, इनके अंदर भी बड़ी सौगात दी। और आज यहाँ मुझे बताया गया है कि रीवा में आने वाले समय में मालवाहक वाणिज्य विमानों का भी संचालन करने की आपने योजना बनाई है। उसी योजना के बलबूते पर हमारे उत्पाद को हम रवाना करेंगे। आज यहाँ पर रीवा में जहाँ रेल नहीं थी, आज रेल तो आई है, लेकिन हवाई यातायात की सुविधा भी आई है। हमारी पीएम श्री वायु सेवा के साथ आज ही रीवा भोपाल कनेक्टिंग फ्लाइट यहीं से रीवा से चालू होगी। आपके सामने विमान जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो इस नई सौगात के लिए। और इतना ही नहीं, जिनको जाना है 1 माह के लिए, विमान में कौन कौन नहीं बैठे, हाथ खड़े करके बताओ जो विमान में नहीं बैठे। और 1000 से कम में कौन बैठना चाहते, हाथ खड़े करो जो 1000 से कम में बैठना चाहते हैं। 1 महीने तक 999 विमान ले जाएगा आपको रीवा से, इसी जगह से।
गया जमाना जब बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे, हेलीकॉप्टर में बैठते थे। अरे आम आदमी भी बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? तो ये हमारे लिए हवाई जहाज सबका सर्व सुलभ साधन बनना चाहिए। इसीलिए हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक की व्यवस्था, ये है नरेंद्र मोदी जी का सपना। जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार का वातावरण बना है, हमने अपने गरीबों के लिए भी, और आप तो इस बात के गवाह हो, एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी है। आप ये मत चिंता करना कि केवल एयरपोर्ट से ले जाएंगे, एयरपोर्ट भी हिस्सा है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी अगर हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको कोई बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है, उसकी जान बचाना है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में कोई गंभीर घायल है और गंभीर घायल को तुरंत उठा करके उसकी जान बचाना है, हमारी सरकार ने निर्णय किया है एयर एम्बुलेंस की सुविधा के माध्यम से हेलीकॉप्टर भी पहुंचाना पड़ेगा, तो बगैर पैसे के हेलीकॉप्टर पहुंचा करके उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार ने किया। अरे हेलीकॉप्टर थोड़ी बड़ा है, व्यक्ति की जान बड़ी है। व्यक्ति के घर में किसी का एक कोई परिवार का व्यक्ति चला जाए, उनकी आत्मा से पूछो जिनके बीच में चला जाता है। हमारी पूर्व सरकार के बड़े बड़े नेता, एक तो इतने बड़े कांग्रेस के नेता कि वो हेलीकॉप्टर उनका अपने घर में उतारते हैं और घर से उड़ा के ले जाते हैं, लेकिन पड़ोस वालों को भी कभी बिठाया नहीं उनने। 30-30 साल से हेलीकॉप्टर उनके घर में। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बाप रे बाप, ऐसे बड़े होने से क्या फायदा है। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये बड़े बड़े लोग कांग्रेस के, ये दुनिया थी इनकी। ये बदलने वाला समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, माता और बहनों की सरकार है। और आज तो माता बहनों के लिए मैं डबल बधाई देता हूं। आज के दिन ये सौगात मिल रही है, लेकिन करवा चौथ के लिए भी आपको बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारी माता बहनें त्योहार के दिन भी हमारे बीच आई, लेकिन सौगात लेके आए मोदी जी। ये हवाई जहाज की यात्रा याद रहेगी कि ये कब मिली थी, जिस दिन करवा चौथ थी। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे लिए ये नई सौगात है। और इस बार की दिवाली एक बार नया सूरज लेके आएगी। दिवाली का समय आगे बढ़ने के लिए होता है, उन्नति के लिए होता है, समृद्धि के लिए होता है, हमारे सपनों के आधार पर आगे बढ़ने के प्लान बनाने के लिए होता है। ऐसे में ये सौगात जब मिल रही है तो इसका आनंद ही अलग है। मेरी अपनी ओर से मैं कुछ बताना चाहूंगा। 5 वाणिज्यिक हवाई अड्डे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो और 25 सरकारी हवाई पट्टियां हैं। लेकिन आने वाले समय में प्रत्येक जिले के अंदर सरकारी हवाई पट्टी बनाने की हमारी योजना है। कोई जिला बाकी रहने वाला नहीं है। हमारे लिए उज्जैन, शिवपुरी, गुना, इनकी हवाई पट्टियों का पूर्ण विकसित करते हुए हवाई अड्डों में बदलने का उपक्रम चालू है। ये हमारा आज लोकार्पित हो रहा रीवा, थोड़े दिन बाद दतिया होने वाला है। एक के बाद एक लगातार हर स्थान को विकसित करने के हमारा लगातार प्लान बना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रीवा की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत आज जो ये सेवा मिल रही है, इस सेवा के माध्यम से भविष्य में विकास के विस्तार के कई सारे नए हमको एक के बाद एक सौगात मिलती जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं 303 एकड़ से अधिक भूमि पर बनाने वाला ये रीवा का हवाई अड्डा भविष्य में इस प्रकार से प्लान बनाया गया है कि बड़े हवाई जहाज भी उतारना पड़े तो बड़े हवाई जहाज भी रीवा में उतरेंगे और ये अपने आप में इसकी सौगात लेंगे। आने वाला समय जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम, तब अयोध्या के बाद भगवान राम का सर्वाधिक समय जो आनंद का बीता है वो हमारे चित्रकूट धाम में तो बीता है, आपके अंचल में। अब आने वाले समय में चित्रकूट के विकास के लिए भी विकास प्राधिकरण बनाया है और विकास प्राधिकरण के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के अपनी योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में बड़े पैमाने पर धार्मिक पर्यटन का विकास के लिए चित्रकूट में भी पर्याप्त विकास किया जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, ऐसी बहुत सारी बात कह सकते थे, लेकिन आज थोड़ा समय भी कम पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमारे लिए बनारस का समय किनारे आया है।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में जब 23 तारीख को यहां आऊंगा और आने वाले समय में जिनके जिनके परिवार में अभी भी अलग अलग प्रकार से बच्चे बच्ची की अपनी डिग्री पूरी हो रही है, लेकिन उनको काम धंधा चाहिए, रोजगार चाहिए, उन रोजगार के लिए हर संभाग के अंदर हमने अपनी स्किल डेवलपमेंट योजना चालू की है। इसको जिले तक भी ले जा रहा है। हर एक युवा के जीवन में अपना सपना होता है, उसके परिवार का ध्यान रखे, समाज में स्थान बनाए, देश और प्रदेश के काम आए। उसके सपने को पंख लगाकर उड़ने के लिए हमारी सरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार है। लगातार यह अभियान चलेगा। कोई व्यक्ति रोजगार के अभाव में घर न बैठे। हर एक व्यक्ति के जीवन में उसका अपना उसकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर उसके हाथ में काम होना चाहिए। अभी हमारे अपने प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से किसानों की समृद्धि की योजना बनाई है, आने वाले समय में जिनके घर में दूध उत्पादन होता है वो कौन कौन है, हाथ खड़े करो जो अपने यहाँ बैठे हैं, जिनके घर में पशुपालन का या दूध उत्पादन का काम होता है। आप लाइन से बता देना, जो नहीं है उनको भी। दूध उत्पादन में जैसे हम फसल पे बोनस दे रहे हैं भविष्य के लिए, अरे भगवान राम और कृष्ण की धरती है जहां दूध और दही की नदियां बहा करती थी, ऐसे समय में जिनके घर में अलग से आमदनी खेती के अलावा चाहिए तो उनको या तो जो शहरी क्षेत्र में उनको उद्योग धंधे में लगाएंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र में हम पशुपालन को भी बढ़ावा देने वाले हैं और बहुचक्री फसल पद्धति के आधार पर हर फसल के आधार पर उसके जीवन में बदलाव आए। हमारे अपने द्वारा मध्य प्रदेश में केवल 20 साल के अंदर कहां 7,500 रुपया प्रति व्यक्ति आय थी, आज 1,42,000 रुपये की आमदनी हुई। जोरदार ताली बजाए। ये हमारा वर्तमान का अपना प्रदेश का बढ़ते कदम का हिस्सा है। कहां कांग्रेस के जमाने में 20,000 करोड़ से भी कम का बजट था और आज के समय में जब हम सरकार में बैठे हैं तो लगभग 3.5 लाख करोड़ के बजट के साथ हमने अपना बजट पारित किया है। 3.5 लाख कम तो नहीं होता है यार भैया, हाथ बात में आनंद लो तो लो इस बात का। 3.5 लाख करोड़ किसको कहते हैं? जैसी नीयत वैसी बरकत। इसलिए सरकार ने कहा कि अभी तो 3.5 लाख है, लेकिन जैसे 5 साल का टेन्योर पूरा होगा 7 लाख करोड़ का ये बजट पहुंचेगा। 7 लाख करोड़ के आधार पर, क्यों सरकार का बजट किसी एक का नहीं होता है, आपके और मेरे जेब का नहीं होता है, लेकिन इसके माध्यम से विकास के सभी दरवाजे खुलते हैं, सभी प्रकार की संभावना बनती है। बदलते दौर में आने वाले समय में ऐसे विकास के और नए नए आयाम खड़े होते रहेंगे। मैं जिस प्रकार से अपने मित्र माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को बधाई देता हूं, जगदीश देवड़ा जी दोनों उप मुख्यमंत्री और सारे मंत्रीगणों को बधाई दीजिए। जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, आने वाले समय में एक के बाद एक ऐसी कई सौगातें हमको मिलती जाएगी। खास करके आप अंदाज लगा लो, मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज ये, और ऐसे समय में अब कोई भी उद्योगपति जिसके साथ 23 तारीख को बात होगी और जब 1 to 1 होगा मुख्यमंत्री के साथ, तो पहले की बैठकों में एयरपोर्ट ना होना रीवा में, ये जो बहाना, ये जो कमी, उस कमी को कोई अब नहीं रखेगा, बल्कि हम लोग कहेंगे कि आपको बुलाने के पहले रीवा के एयरपोर्ट का उद्घाटन हम लोगों ने कर दिया है। अब देश के कोने कोने से रीवा के लोग, बाहर से लोग आ सकेंगे और रीवा के लोग बाहर जा सकेंगे। और इसलिए ये रीवा के प्रगति को गति देने वाला उड़ान, ये सिर्फ हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, ये रीवा का विकास एक उड़ान भरने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी के उड़ान योजना के अंतर्गत कितना सौभाग्य है कि आज नरेंद्र मोदी जी इसका लोकार्पण कर रहे हैं। सारे देश और दुनिया को मालूम पड़ जाएगा कि रीवा भी कोई जगह है जहां पे नए एयरपोर्ट का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। बहुत ही गौरव का क्षण है कि आज रीवा के एयरपोर्ट का शुभारंभ आप सबकी उपस्थिति में और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से आज संपन्न हो रहा है। निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से भी, उद्योग की दृष्टि से भी और विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए यह बहुत बड़ी सौगात आज हम सबको यहां पर मिल रही है। यह वास्तव में बहुत ही
सौभाग्य की और बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं इस अवसर पर मेरा भी सौभाग्य कि मुझे भी आज इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सबके बीच में आने का अवसर मिला, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी बहुत जल्दी हमारे बीच में उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद मिलने वाला है। वर्चुअल वो जुड़ेंगे और मंच पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। बहुत ज्यादा न बोलते हुए मैं आप सबको, विंध्यवासियों को इस सौगात के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।